हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से चैप्टर लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमारा डिस्कशन हुआ था होमोलॉगस सीरीज इन अल्केन। अल्केन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होमोलॉगस सीरीज, एक कार्बन का डिफरेंस, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता था। आज हम होमोलॉगस सीरीज का डिफरेंस प्यारे बच्चों बताएंगे अल्कीन में, एल्काइन में, और इसके अलावा अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, इन सब में भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल होमोलॉगस सीरीज केवल अल्केन में ही मिलता है। अल्केन में मिलेगा, अल्कीन में मिलेगा, एल्काइन में मिलेगा, और इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, इन सब में भी होमोलॉगस सीरीज मिलता है। और उतने का ही डिफरेंस रहता है वन कार्बन का। बिल्कुल जो सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन होते हैं या सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10th क्लास के बच्चों को बोर्ड में खूब आता है प्यारे बच्चों। होमोलॉगस सीरीज क्या है उसका डिफाइन बच्चे नहीं कर पाते, जबकि बड़ा आसान है, एक दो एग्जाम्पल देते हैं हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। द जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन is CnH2n, where n is the number of carbon atoms in one molecule of alkene. There are also different of one carbon and two hydrogen between two successive alkenes. प्यारे बच्चों, दो सक्सेसिव अल्कीन में, कोई भी दो सक्सेसिव अल्कीन जिसमें एक कार्बन का डिफरेंस हो उसको सक्सेसिव अल्कीन कहते हैं। उसमें नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस एक होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस दो होगा। अब जैसे देखिए एथीन है, क्या फार्मूला है प्यारे बच्चों? C2H4। तो कार्बन कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। प्रोपीन, इसका फार्मूला क्या है? C3H6। कार्बन कितना है? 3 है। डिफरेंस कितना हुआ? 1। डिफरेंस कितना हुआ? 1 हुआ। देखिए एथीन में कार्बन 2 है और प्रोपीन में कार्बन 3 है। अब दोनों के केवल कार्बन की बात करें तो दोनों में कार्बन के कितने का डिफरेंस है? 1 का। अब हाइड्रोजन की बात करें तो एथीन में कितना हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों? 4 है। और प्रोपीन में कितना हाइड्रोजन है? 6 है। तो कितने का डिफरेंस मिला? 2। एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यानी CH2 हो गया। किसी भी अल्कीन को ले लो, हम ले लेते हैं, चलिए हमारी इच्छा है पेंटीन ले लेते हैं, हेक्सीन ले लेते हैं। पेंटीन में कितने कार्बन है प्यारे बच्चों? 5। और हेक्सीन में 6। कितने का डिफरेंस हुआ? 1 का। अब हाइड्रोजन कितना है? 10 पेंटीन में। हेक्सीन में 12 है। कितने का डिफरेंस हुआ? 2। तो क्या हुआ? एक कार्बन दो हाइड्रोजन, CH2। तो अल्कीन में इस तरह से CH2 का डिफरेंस होता है। किसी भी अल्कीन, किसी भी एडजेसेंट सक्सेसिव नेक्स्ट कमिंग अल्कीन के बीच में एक, जहाँ एक कार्बन का डिफरेंस हो, ऐसे अल्कीन में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। इसी तरह से एल्काइन की बात करें, एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, द जनरल फार्मूला ऑफ द homologous series of the alkyne is CnH2n-2, CnH2n-2, where n is the number of carbon atoms in one molecule of the alkyne. There is also difference of one carbon and two hydrogen CH2 between two successive alkynes. जिस तरह से एल्कीन में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, उसी तरह से प्यारे बच्चों एल्काइन में भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलेगा। हम देखते हैं। अब देखिए कोई भी एक एल्काइन ले लीजिए, जैसे एथाइन है। एथाइन में कार्बन कितना है प्यारे बच्चों? 2। प्रोपाइन में कार्बन कितना है? 3। डिफरेंस कितना मिला? 1। अब हाइड्रोजन की बात करें तो एथाइन में कितना हाइड्रोजन है? 2। और प्रोपाइन में हाइड्रोजन कितना है? 4। डिफरेंस कितना मिला? 2। तो इस तरह से एक कार्बन दो हाइड्रोजन, CH2 मिला ना। कोई और एल्काइन ले लेते हैं, चलिए ब्यूटाइन और पेंटाइन की बात करते हैं। तो ब्यूटाइन में कार्बन कितना है प्यारे बच्चों? 4। पेंटाइन में कार्बन कितना है? 5। कितना डिफरेंस मिला? 1 का। अब ब्यूटाइन में हाइड्रोजन देख लो,
6 है, और पेंटाइन में हाइड्रोजन कितना है 8, कितने का डिफरेंस मिला 2। इस तरह से CH2 है ना, कहीं इस तरह से आप चेक कर लेंगे बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो ये तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का डिस्कशन हमने किया। अब इसके अलावा अन्य भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, डेरिवेटिव हैं, उनमें भी होमोलॉगी सीरीज मिलता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हैलो अल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आल्सो फॉर्म होमोलॉगस सीरीज। अच्छा, अब थोड़ा हमारा डिस्कशन होगा फंक्शनल ग्रुप। प्यारे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को बताता है। किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अगर होती है तो ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्यारे बच्चों। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which makes a carbon compound organic compound reactive and decides its properties or functions is called functional group। तो प्यारे बच्चों, ये है फंक्शनल ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे हम फंक्शनल ग्रुप, ऐसे हम ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि 10th क्लास के सिलेबस में है। फंक्शनल ग्रुप तो बहुत से होते हैं, लेकिन एक लिमिट बना के बच्चों को दिया गया है 10th क्लास के। जैसे हैलो ग्रुप, हैलो मीन्स हैलोजन प्यारे बच्चों। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन हैं। इनको हम एक्स से दिखाते हैं हैलोजन को। तो एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्कोहल ग्रुप प्यारे बच्चों OH है। अल्कोहल ग्रुप जिसमें जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH होगा वो अल्कोहल होगा, और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में CHO होगा एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड, जी हाँ। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो अल्काइल ग्रुप के बीच में आगे पीछे कहीं जो है लास्ट में तो नहीं रहता है, ये दो एल्काइल ग्रुप इसके अगल बगल रहते हैं, ये कीटोन है CO, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं CO। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्यारे बच्चों COOH होता है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप मतलब देखिए अल्कोहलिक ग्रुप OH है और कीटोनिक ग्रुप CO है। तो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O और OH यहाँ दिखाया गया है, ये है। इसके अलावा प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखिए एल्कीन, एल्कीन देखिए ये सब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए प्यारे बच्चों। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनको हम एल्कीन कहते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिनको हम एल्काइन कहते हैं। तो इस तरह से और भी हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। बिल्कुल ये जान लीजिए, सेम जैसे 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दोनों में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पड़ा हुआ है, भले कार्बन का नंबर डिफरेंट हो लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। या ऐसा कोई 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यह है कि कार्बन आगे पीछे है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, वो और बात अलग है, लेकिन दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें इसका मतलब होता है कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी करीब करीब सेम है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ एक सजेशन है कि कोरोना का फिर वापसी हो रहा है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वे अपने घरों में रहें, पढ़ाई करें, बाहर कम निकलें, भीड़ भाड़ जगहों पर न जाएं, और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करें, और कोविड या कोरोना का पूरी गाइडलाइन का फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।